नमस्कार दोस्तों। लोकतंत्र में जब सत्ता अपनी ताकत से संस्थाओं को कमजोर करती है तो विपक्ष का हर बयान खतरनाक सन्नाटा तोड़ देता है। आज ठीक वैसा ही हुआ। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग पर सीधा हमला बोला। उनके निशाने पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार गुप्ता हैं, जिन पर आरोप है कि उन्होंने 141 सांसदों के सस्पेंशन जैसे बड़े फैसलों की प्रक्रियाओं को ढकने की कोशिश की। राहुल गांधी ने कहा, मेरे पास सबूत हैं, लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट नहीं जाऊंगा। मैं नेता प्रतिपक्ष हूं और मेरा काम है सरकार पर दबाव बनाना। बस इतना कहना ही था कि सोशल मीडिया पर भूचाल आ गया। ट्रोल आर्मी ने उन्हें डरपोक कहा। पप्पू कहां, यहां तक कहा कि अगर सबूत होते तो कोर्ट जरूर जाते। अब बड़ा सवाल यही है कि अगर 7 दिन के अंदर ज्ञानेश कुमार गुप्ता जवाब नहीं देते तो क्या कोई सजा होगी? क्या जेल तक का रास्ता खुलेगा, या यह भी सिर्फ एक और राजनीतिक रस्म अदायगी बनकर रह जाएगा? दोस्तों, संसद से लेकर चुनाव आयोग तक यही वह तस्वीर है जिसे देखकर हम बार बार कहते हैं कि लोकतंत्र की लड़ाई अब सिर्फ विपक्ष की नहीं, बल्कि हर नागरिक की है जो सवाल पूछना चाहता है। राहुल गांधी ने अपना दांव खेल दिया है। अब देखना है कि चुनाव आयोग सिर्फ नोटिस तक सीमित रहेगा या सच में जवाब देगा। सत्ता का खेल देखिए, जहां कानून के नाम पर नियम ऐसे लिखे जाते हैं कि सवाल पूछने वाला ही फंस जाए। राहुल गांधी का अधूरा बयान सोशल मीडिया पर इसी वजह से वायरल हुआ, क्योंकि उसे अधूरा ही फैलाना था। कट करके तोड़ मरोड़ कर लोगों तक यह मैसेज पहुंचाया गया कि राहुल कोर्ट जाने से डर रहे हैं। असल कहानी कहीं ज्यादा दिलचस्प है। राहुल ने कहा कि मैंने नेता प्रतिपक्ष के तौर पर अपना काम पूरा कर दिया है। अब लोकतंत्र को बचाना संस्थाओं का काम है, यानी संकेत साफ है, सबूत मौजूद हैं, खेल पकड़ में आ चुका है। लेकिन जो एजेंसियां इस खेल को रोक सकती थीं, वे खुद खेल का हिस्सा बन गई हैं। कांग्रेस का कहना है कि राष्ट्रपति से भी ज्यादा ताकत चुनाव आयोग को दे दी गई है। 141 सांसदों को सस्पेंड करना हो या नियम बदलना हो, सब कुछ चुपचाप हो जाता है। और जब तक कोई व्यक्ति इलेक्शन कमीशन की कुर्सी पर बैठा है, तब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। सोचिए दोस्तों, एक तरफ विपक्ष सबूत दिखाकर दबाव बना रहा है, दूसरी तरफ कानून ऐसे हैं कि कुर्सी पर बैठा शख्स कानून से ऊपर हो जाता है। यही लोकतंत्र का वर्तमान चेहरा है, जहां अदालतें हैं, नोटिस हैं, लेकिन जवाबदेही कहीं खो गई है। एक संवैधानिक संस्था जिसे निष्पक्ष होना चाहिए, अब खुद को देश की सबसे ताकतवर संस्था बनाने में लगी है। क्लॉज नंबर 16 में बदलाव के बाद अब मुख्य चुनाव आयुक्त पर ना कोई क्रिमिनल केस दायर हो सकता है और ना ही कोई सिविल केस, यानी कुर्सी पर बैठा व्यक्ति कानून से ऊपर बिना डर और बिना जवाबदेही के ज्ञानेश कुमार ने तो हद कर दी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को हलफनामा देकर कहा कि आपका आदेश हमारे काम में दखल है। मतलब जो संस्था चुनाव कराती है, वही अब अदालत को चुनौती देने की स्थिति में पहुंच गई है। राहुल गांधी ने इस खेल को पहचान लिया है। उन्होंने कहा, चुनाव आयोग अब वोट चोरी के खिलाफ ढाल बन गया है। 7 दिन का अल्टीमेटम, माफी मांगने का नोटिस, यानी विपक्ष को डराने की कोशिश। लेकिन डर किसका है? राहुल गांधी का या फिर उस सिस्टम का जो अपने बनाए नियमों में खुद को कैद करके बच निकलना चाहता है? यह सिर्फ एक नाम या चेहरा नहीं है, यह पूरी प्रक्रिया है, जहां लोकतंत्र के नाम पर ऐसे कानून लिखे जा रहे हैं जो लोकतंत्र को ही खोखला करते हैं। जब आयोग आदेश से ऊपर हो जाए और अदालत नोटिस तक सीमित रह जाए, तो समझ लीजिए जनता की ताकत बस कागज पर रह गई है। राहुल गांधी ने सबूत दिखाए, वोट चोरी और वोट डिलीट करने के लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में दस्तावेज रखे, लेकिन चुनाव आयोग ने न सुनवाई की और न जांच, बस 2 शब्द कहे, यह आधारहीन है। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त तक कह रहे हैं कि सबूतों की जांच होनी चाहिए, लेकिन मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त सुनने को तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि संसद ने वह कानून पास कर दिया है, जिसके बाद आयोग के फैसले को न अदालत चुनौती दे सकती है और न जनता सवाल कर सकती है। यानी सबूत सामने हैं, सवाल सामने हैं, लेकिन जवाब गायब है। और जब सत्ता के पास सिर्फ इनकार करने का ही रास्ता बचे, तो समझ लीजिए लोकतंत्र एक शब्द भर रह गया है, जिसे भाषणों में सजाया जाता है, लेकिन जमीन पर धीरे धीरे मिटाया जा रहा है। राहुल गांधी ने सिर्फ सबूत नहीं दिखाए, उन्होंने साफ कहा
कि संस्थाएं काम नहीं कर रहीं, एजेंसियां चुप हैं। सीआईडी ने 18 नोटिस भेजे, 18 बार चुनाव आयोग से जवाब मांगा, एफआईआर तक दर्ज हुई, लेकिन चुनाव आयोग बेफिक्र, बेखौफ और बेजवाब। एक लोकतांत्रिक संस्था जिसे जवाब देना चाहिए, वह चुप्पी को कवच बना रही है। राहुल गांधी का दावा है कि अभी तो बस शुरुआत है, हाइड्रोजन बम बाकी है, यानी खेल यहीं खत्म नहीं। वाराणसी का नाम भी सामने आ रहा है। प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र। जब विपक्ष कह रहा हो कि अगला धमाका यहीं होगा, तो समझिए, सवाल सिर्फ चुनाव आयोग पर नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम पर है। एक तरफ सरकार कहती है कि लोकतंत्र सुरक्षित है, दूसरी तरफ जवाब देने वाली संस्थाएं गायब हो जाती हैं। वाराणसी की चर्चा सबसे ज्यादा इसलिए हो रही है क्योंकि यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी फंस गई। यह किसी से छुपा नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली और रोड शो में भीड़ नहीं आई, लेकिन इसके बावजूद वे जीत गए। कैसे जीते या जितवाए गए, इस पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि शुरुआती काउंटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अजय राय से पीछे चल रहे थे। यह कोई छोटी बात नहीं है। दावा तो यहां तक है कि वेबसाइट को बंद करके हैक किया गया और प्रधानमंत्री को 1.5 लाख वोटों से जितवाया गया। पहले यह महज दावे थे, अब इन्हीं दावों को लेकर जब राहुल गांधी हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे, तब मोदी सरकार पर बड़ा असर पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर प्रधानमंत्री की सांसदीय सीट पर सवाल खड़े हो गए और अगर राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम सच में धमाका कर गया, तो चुनाव आयोग भी मोदी सरकार को बचा नहीं पाएगा, क्योंकि सवाल अब पूरे लोकतंत्र पर उठ खड़ा होगा। गोदी मीडिया भले ही ना दिखाए, लेकिन राहुल गांधी के खुलासों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा हो रही है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और जब विपक्ष नेता प्रतिपक्ष होते हुए कह दे कि मैंने अपना काम कर दिया, अब संस्थाओं की जिम्मेदारी है, तो संस्थाओं की परीक्षा शुरू हो जाती है। हाइड्रोजन बम कब फूटेगा, मोदी सरकार का क्या होगा, चुनाव आयोग का क्या होगा, यह आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा। प्रियंका गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी तक कह चुके हैं कि यह देश हमेशा रहना चाहिए। सरकारें आती जाती रहें, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं बनी रहनी चाहिए। अगर संस्थाओं पर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो निष्पक्ष जांच जरूरी है, और जनता के सामने दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। राहुल गांधी के सवाल जायज हैं दोस्तों। सवाल अब और गहरा होता जा रहा है, क्योंकि राहुल गांधी ने जिस हाइड्रोजन बम की बात की है, उसका मतलब सिर्फ एक खुलासा नहीं, बल्कि पूरे चुनावी तंत्र पर सीधा हमला है। सोचिए, अगर वाराणसी जैसे हाई प्रोफाइल सीट पर गड़बड़ी साबित हो जाती है, तो यह सिर्फ एक चुनाव नहीं, बल्कि पूरे देश की चुनाव प्रणाली पर सवाल खड़ा कर देगा। आज आम नागरिक यह सोचने पर मजबूर है कि क्या उसका वोट सही जगह तक पहुंच रहा है या बीच रास्ते में ही गायब हो जा रहा है। हर चुनाव में मशीनों पर सवाल उठते हैं, ईवीएम की विश्वसनीयता पर बहस होती है, लेकिन सत्ता हमेशा कहती है कि सब कुछ पारदर्शी है, जबकि विपक्ष का दावा है कि खेल पहले से ही तय कर दिया जाता है। यही वजह है कि राहुल गांधी ने दस्तावेज दिखाकर कहा कि वोट चोरी के सबूत हमारे पास हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर खुद संज्ञान लेगा, या फिर अदालतें नोटिस और तारीखों तक ही सीमित रह जाएंगी। अगर अदालत भी चुप रही और चुनाव आयोग भी जवाब न दे, तो लोकतंत्र में नागरिक की ताकत का क्या अर्थ रह जाएगा। यही वह स्थिति है जिसे देखकर लोग कहने लगे हैं कि अब लोकतंत्र सिर्फ किताबों में रह गया है। सोचिए दोस्तों, जब देश का नेता प्रतिपक्ष खुले मंच से कह रहा है कि मैंने सबूत दे दिए, अब संस्थाएं काम करें, और जब वही संस्थाएं खामोश हो जाएं, तो जनता किस पर भरोसा करेगी। यह मौन ही लोकतंत्र का सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि चुप्पी ही सत्ता की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। राहुल गांधी ने साफ कहा है कि यह अभी शुरुआत है, आगे और भी खुलासे होंगे, यानी हाइड्रोजन बम के बाद कई छोटे बड़े धमाके लगातार होंगे, जिनमें और नेताओं के नाम आ सकते हैं और सीटों पर सवाल उठ सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो चुनाव आयोग पर दबाव कई गुना बढ़ जाएगा। लेकिन दोस्तों, यह मत भूलिए कि यह लड़ाई सिर्फ एक नेता की नहीं है। यह लड़ाई हर नागरिक की है, जो चाहता है कि उसका वोट सुरक्षित रहे, उसकी आवाज गिनी जाए और उसका हक छीना न जाए। आने वाले दिनों में यह मुद्दा सिर्फ भारत की राजनीति तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि दुनिया भर की नजरें इस पर टिकी होंगी।
क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और अगर यहां चुनावी प्रक्रिया ही संदिग्ध हो जाए तो बाकी देशों को भी यह सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि लोकतंत्र का भविष्य आखिर कहां जा रहा है। तो दोस्तों, अब असली लड़ाई शुरू हो चुकी है। राहुल गांधी का अगला कदम क्या होगा, चुनाव आयोग का जवाब क्या होगा और सुप्रीम कोर्ट क्या रुख अपनाएगा, यही आने वाले दिनों की सबसे बड़ी खबर होगी। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है, हाइड्रोजन बम सच में फूटेगा या फिर यह भी भारतीय राजनीति की एक और चाल साबित होगी।